का जो धाम है वहाँ का जी हमारे फादर को बाबा ने खिलाया अपनी गोद में। जी हमारे बाबा के सहपाठी रहे, जी तो सौभाग्य से हमारा कोई पूर्व जन्म के पुण्य होंगे जो हमें वहाँ जन्म मिला। जी जी ट्रस्टी हूँ मैं नीम करोड़ी आश्रम का। जी और अभी कुछ ऐसी प्रेरणा हुई बाबा की, वो बहुत लंबी बात हो नहीं सकती आप लोगों से। जी 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 तो हम गाजियाबाद में मायावती जी के गांव के पीछे जगह लेके मंदिर बना रहे हैं। अभी शुरुआत की 3 तारीख को, पिछली को जी भूमि पूजन हुआ था। जी और भगवान की दया से 1 वर्ष में वहाँ मंदिर अच्छा खड़ा हो जाएगा। जी और फिर तो निरंतर चलेगा, बाबा जब तक चलाएं तब तक चलेगा। जी उसमें आप लोगों का, सबका, और विशेषकर बाबा की अनुकंपा रहेगी, जी तैयार हो जाएगा। मैं तो भाई बाबा ही से प्रार्थना कर सकता हूँ, तो हमारे तो बस में है ही नहीं कोई। जी क्यों बाबा कहते थे कि हमारे बीच में कोई नहीं है। जी बाबा का एक बता दूं आपको, बाबा का कोई चेला नहीं दुनिया में। जी। कोई कहे कि मैं चेला हूँ, जी चेला कोई नहीं है। जी बाबा के सारे भक्त हैं। जी। जैसे हम राजेश द्विवेदी, वैसे ही आप बाबा के लिए हैं। जी जी तो बाबा साक्षात हनुमान जी थे, जी और वो तो हैं आज भी। तो मेरा तो पूरा बाबा से प्रार्थना रहेगी, और उनसे बड़े होने के नाते आशीर्वाद ही है कि भगवान बहुत तरक्की दे इन्हें और अच्छी तरीके से चले। मंदिर के काम में मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने आगे बढ़ के लड़के ने कहा जी कि भैया जो भी सही होगा हम उसमें करेंगे। और मेरी तो ही 20 दिन पहले मुलाकात हुई है। जी जी अब जुड़ाव इतना हो गया कि आप लोगों ने बुलाया, हम यहाँ आ गए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आज 10 साल कंप्लीट हो चुका है ओला उबर को काम करते हुए हिंदुस्तान के अंदर। मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप टियर 2 सिटीज, मेट्रो सिटीज, जितना भी हैदराबाद, बैंगलोर, सब जगह देखेंगे तो काफी समय बीत चुका है। गाड़ियां एक तरीके से पुरानी भी हो चुकी हैं, ड्राइवर एक्सपीरियंस ले चुके हैं। पहले लोगों को पता नहीं था, एजुकेट करना पड़ता था कि कैसे एप्लीकेशन होगा। आज हर घर में हर किसी के पास एप्लीकेशन है, सबको मालूम है कि हमें गाड़ी लेनी कैसे है। पहले तो हमें एजुकेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो पैराफोर्स कैब्स को ये एडवांटेज है दैट वी डोंट हैव टू डू द मार्केटिंग, नंबर 1। नंबर 2, इसमें लोगों को एक सुरक्षित कैब मुहैया कराने के लिए हम पैराफोर्स कैब्स को लेके आए हैं, जिसमें पैरामिलिट्री ने हमारा बहुत साथ दिया है। ऑब्वियसली आर्मी हमारा बहुत साथ दे रही है, पुलिस प्रशासन के जो रिटायर्ड और उनकी फैमिली है। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म आर्मी, पैरामिलिट्री, पुलिस और उनकी फैमिली के रोजगार हेतु बनाया गया है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। लेकिन जो सिविलियंस हैं उनको भी हम दरकिनार नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो ट्रेंड सिविलियन है, जिनके स्टार्स अच्छे हैं, जिनको रेटिंग अच्छी मिली हुई है, वो आए, पैराफोर्स के साथ जुड़े, हमारे साथ ट्रेनिंग लें और गाड़ी चलाएं। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म में नहीं रखेंगे जो एक सुरक्षित राइड प्लेटफॉर्म पे कम्यूटर्स को राइड ना दे पाए। अगर हमारा जो कम्यूटर है वो सुरक्षित घर ही नहीं पहुंच सकता तो पैराफोर्स का आने का कोई फायदा ही नहीं है। और हमारे आने वाले टाइम में बहुत सारे उद्देश्य हैं, सिर्फ यही नहीं कि घर तक छोड़ना, हम बहुत कुछ करने वाले हैं। हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आने वाले हैं, हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो PSUs हैं उनको भी गाड़ी मुहैया कराने वाले हैं ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। चाहे उसमें हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, तो हम उसमें लग्जरी सेगमेंट व्हीकल्स, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजों में आने वाले हैं जो अभी नहीं है। और हम हमारी जो एप्लीकेशन जब आने वाले टाइम में कभी लॉन्च होगी, उसमें थोड़ा सा अभी 1.5-2 साल लग जाएगा। अभी हमें अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहे हैं, उबर के साथ हमारी पार्टनरशिप है। जो हेल्प है, अभी तो हमारे प्रमोटर्स, कुछ तो मैं खुद भी प्रमोटर हूँ, खुद हमारे कुछ प्रमोटर हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी है। और कुछ जो हम इंटरसिटी अब चालू कर चुके हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, हमने दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, हमने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म चालू कर दिया है जो इंटरसिटी उबर के माध्यम से हमारी गाड़ियां अवेलेबल हैं, जिसमें अर्टिगा, मारुति की गाड़ियां CNG प्लेटफॉर्म पे है। अभी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में हम लोग नहीं आ रहे हैं। तो हाँ, हमें कुछ इनिशियल फंडिंग हुई है एंजल 1 राउंड में, और आगे हमारी बड़ी फंडिंग के लिए हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो एक रेंटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, अभी के लिए, जिसमें आने वाले टाइम पे हम जब एप्लीकेशन आ जाएगी तभी बता पाएंगे। अभी बहुत जल्दी है उसके बारे में बोलना। हाँ, लेकिन जो अभी हम ड्राइवर्स के साथ जिस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी देते हैं, तो उसमें गाड़ी हमारी है, बट हम उसको रेंटल मॉडल पे, DTO मॉडल पे देते हैं। DTO होता है ड्राइव टू ओन। तो 4 साल का प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो ड्राइवर अच्छा गाड़ी चला रहे हैं वही हमारे साथ 4 साल के बाद उस गाड़ी के मालिक बन पाएंगे। और एक शुल्क लेते हैं हम, रेंट लेते हैं, उस रेंट पे हम गाड़ी दे देते हैं।
दिस इज द प्लेटफॉर्म। इसमें कुछ मिलिट्री एसोसिएशन है, इसका लीगल एडवाइजर हूँ और वैसे आईजी रिटायर्ड हूँ। तो आज ये जो दीपक ने प्रोग्राम रखा है, सबसे पहले तो मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ एंड वी आर वेरी हैप्पी कि एक ऐसा स्टेप उठाया इसने जो आउट ऑफ द वे है, आउट ऑफ द बॉक्स है। वो रेगुलर टैक्सी सिस्टम नहीं है, ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड सिस्टम है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए है। तो सबसे बड़ी यही बात है कि इसने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके बारे में ना गवर्नमेंट सोचती है ना कोई सोचता है, तो इसलिए मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि इसमें बताया गया, मैं एचआर सिंह, एडिशनल डीजी सीआरपीएफ रिटायर्ड, प्रेसिडेंट अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन। ये दीपक मुदगल जी बहुत एंटरप्राइजिंग पर्सन है और ये उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। जो पैरा कैफ फोर्स को, हमारे जो रिटायर्ड जवान है या जो उनके रिलेशन है, उनको एक तरह का रोजगार देने का बहुत अच्छा साधन है। इन्होंने मारुति से और उबेर कंपनी से टाई अप करके ये काम शुरू किया है और इसको 5 मेट्रो सिटीज में चलाने का इनका प्लान है। अभी दिल्ली और हैदराबाद में चालू हो चुका है, बाकी 3 सिटी में बाकी है। और ये एक इस तरह का काम है कि जो आदमी मेहनत करना चाहते हैं वो 50-60 हजार रुपए भी कमा सकते हैं, क्योंकि जो गाड़ी की मालिकाना हक है वो उस जवान का या उसके रिश्तेदार का होगा। 24 घंटे गाड़ी उसके पास होगी और उससे वो 12 घंटे खुद चलाए, 12 घंटे दूसरा आदमी चलाए, और 900 रुपए शायद इनको पर डे वो देगा। और सारी जिम्मेदारी गाड़ी की मेंटेनेंस, रिपेयर, इंश्योरेंस, किस्त, वो सब इनके दीपक मुदगल जी की होगी। तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है और बहुत अच्छी योजना है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। और जो हमारे पैरामिलिट्री के जवान जो समय से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनके लिए एक अतिरिक्त आय का बहुत अच्छा साधन है। और मैं तो चाहता हूं कि वो तो है ही, उसके अलावा जो आम नागरिकों को ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, अक्सर स्ट्राइक हो जाती है बसों की, जितनी आबादी है मेट्रो सिटीज में उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत कुछ एड ऑन करने की जरूरत है। तो इन्होंने एक ये दिल्ली और जो मेट्रो सिटीज है उनके नागरिकों को भी सुविधा है, साथ साथ हमारे जो पैरामिलिट्री के जवान हैं और उनके आश्रित हैं उनके लिए भी एक अतिरिक्त आय का बहुत ही अच्छा साधन है। अपने अर्धसैनिक बल के जवानों की जो मांगे हैं उसके लिए जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हम काफी दिनों से करते आ रहे हैं। उसमें कुछ मांगे हमारी मानी गई हैं, जैसे 50% जीएसटी में छूट नहीं थी वो भी मिल गई है। अभी 191 पे पुरानी पेंशन बहाली, जो जवान हमारे 2004 के बाद भर्ती है उनकी पेंशन बंद है, जबकि हाई कोर्ट ने कहा है कि वो अर्धसैनिक बल भी आर्म फोर्स ऑफ यूनियन है। हाई कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं और 11 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट ने इसको कह दिया है कि इनको पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सरकार उसमें आनाकानी कर रही है। हमें उम्मीद है कि जितनी भी हमारी मांगे हैं वो सब संगठित एक आवाज करके वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। मेरा नाम रणबीर सिंह है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अलायंस ऑल एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन। और आज इस मौके पर पैरा फोर्स कैप का ऑफिस खुल रहा है। पैरा मीन्स पैरामिलिट्री। मेन चीज है कि हम पैरामिलिट्री जवानों की तरफ से, पूरे इंडिया के जवानों की तरफ से, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, सीआईएसएफ के जवानों की तरफ से इस मौके पर आज उनका जन्मदिन भी है और बहुत बहुत बधाई कि इससे बड़ा फायदा मिलेगा कि जो पैरामिलिट्री के सरहदी चौकीदार हैं, जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं, उनको इसका बड़ा लाभ मिलेगा। इसके लिए पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी हम दीपक जी के साथ थे जब उद्घाटन हुआ था। तो ये तो एक बहुत बड़ा भलाई का काम है जी। और पूछिए सर, भारतीय ने इस और नहीं सोचा, जैसा कि दीपक जी ने पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए और रिटायर्ड जवानों के लिए जो सोचा, उसके लिए क्या? आपने खुद ही कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दी कि पैरामिलिट्री सेना की, हर आदमी सेना की बात करता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ है। सीआरपीएफ तो आए दिन शहीद होते रहते हैं। फर्स्ट टाइम सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसा पहली बार जब दीपक मुदगल जी के द्वारा पैरामिलिट्री के बारे में सोचा गया और इससे बहुत बड़ा रुझान आएगा। कैब हमारी सेफ होगी और अच्छा लगेगा।
हम इसके लिए साधुवाद देते हैं। देखिए, मेरा नाम दीप्ति शर्मा जोशी है। मैं अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा हूँ और बीजेपी में भी मेडिकल सेल की कन्वीनर हूँ दिल्ली प्रदेश की। और इस तरह से मैं जो ये दीपक मुदगल जी और शुभलता वशिष्ठ मुदगल जी ने एक सपना देखा, इस तरह का एक पैरा फोर्स कैब को जो हाँ जी पैरा फोर्स कैब्स को जो लॉन्च करने का एक इनिशिएटिव लिया है, ये अपने में एक अतुलनीय है। एज आप लोग जानते हैं कि आज एक 1 जनवरी है, 2025 है और इस तरह से ऑफिशियल्स का, आर्मी ऑफिशियल्स के बारे में सोचना, ये एक राष्ट्र भक्ति का बहुत बड़ा एक सूत्र इन्होंने ये जो किया है। ओला कैब्स के साथ भी कोऑर्डिनेट किया है। कोई ईएमआई आपको नहीं देनी है, इसमें आपको अट्रैक्टिव रेंटल इनकम मिलती है। और ये जो स्किल्ड वर्किंग के लिए इन्होंने यूथ्स के लिए काम किया, हम देख रहे हैं आज किस तरह से हमारा देश यूथ किस तरह से नशे की तरफ जा रहा है और बहुत ज्यादा अपना एम और सब कुछ खो चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है हमारे देश के यूथ के लिए। तो मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा अगर हम यूथ को फोकस रखेंगे, उनको काम में बिजी रखेंगे, तो वो हमारे देश के लिए भी उन्नति का एक सूत्र होंगे। और ड्राइवर्स, जैसे मैं अभी मलेशिया विजिट करने गई थी, स्पेशल मास्टर्स एथलेटिक फेडरेशन को लेके गई थी, तो मैंने वहां पर देखा कि मॉर्निंग में जो लोग इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है या अच्छे पोस्ट पर है, वो शाम को कैब ड्राइवर्स है। जी जी। तो इंडिया में हम लोग कैब ड्राइवर्स को एक बहुत छोटी दृष्टि से देखते हैं, तो इन्होंने एक ऐसा बेड़ा उठाया, जैसे हम इंटरनेशनली देखते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम पेड सर्विसेज, क्योंकि कई कंट्रीज की इकोनॉमी सारी ऑन व्हील्स होती है। और हम देख रहे हैं जैसे इंडिया में भी बहुत ज्यादा मोदी जी के बाद अभी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है और बाकी कंट्रीज में अब हम विजिट करते हैं तो हम देखते हैं इंडिया को एक नई दृष्टि से देखे जाता है। तो दीपक जी का तो नाम ही है कि जिस तरह से दीपक जलता रहता है, उसी तरह से ये इन्होंने एक दीपक जलाया है हमारे यूथ्स के लिए। एक तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि पुलिस के और आर्मी के, डिफेंस फोर्सेस के रिटायर्ड लोगों को जॉब देना, ये बहुत ही अच्छा पुण्य का भी काम है और लोगों के जीवन में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे उनको, तो अपने आप को वो बिजी भी रख सकते हैं, कमा भी सकते हैं और लोगों को एक बहुत अच्छा अगर सेफ ट्रैवल करने का माध्यम मिल जाता है और तो मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा होगा और जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जो भी पहल कर ले वही मेरे ख्याल से शाबाशी का हकदार है और इन्होंने किया है। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है। मुझे पता है, काफी दिनों से मैं इनके साथ इनको काम करते हुए देख रही हूँ, मुझे बताते रहते हैं कि किस तरह से वो मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर डिसिप्लिन लोगों की टीम लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छा रास्ता मिल जाता है, आपकी टीम अच्छी बन जाती है और टीम का अच्छे होने का मतलब है कि आपका काम जो है वो बहुत सुचारू तौर से और अच्छे से चलेगा और पब्लिक को भी सुविधा मिलेगी साथ साथ। क्या लगता है? मेरा नाम मुंशीराम शेखावत है, 77 ईयर्स ओल्ड और सीआरपी रिटायर्ड ऑफिसर हूँ मैं। सबसे पहले मैं नए साल की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ दीपक जी जो मुदगल है, उनका नाम भी दीपक है और दीपक ऐसा है कि जो एक गरीब की झोपड़ी में उतनी रोशनी देता है और अमीर की झोपड़ी में उतनी देता है, कोई इसके साथ भेदभाव नहीं करता। उनको भी इसके सबके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जो ये प्रयास है वो दिन रात और दिन दोगुनी तरक्की करता रहे। सर, ड्यूटी के